हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th बायोलॉजी का चैप्टर है जैव प्रक्रम, इसको शुरू करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है बाबू जैव प्रक्रम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस क्या होता है? लाइफ में जो प्रोसेस हो रहा है, जो प्रक्रियाएँ हो रही है, वो सारी चीज़ें क्या हैं? जैव प्रक्रम। जैसे हम लोग खाना खा रहे हैं, खाना खाने के बाद पचा रहे हैं, पचाने के बाद क्या हो रहा है, उसको हम लोग निकाल रहे हैं उत्सर्जी पदार्थ के रूप में। जैसे हम लोग बाथरूम जाते हैं, बाथरूम जाके लैट्रिन करते हैं, तो वो हमारा क्या है? उत्सर्जी पदार्थ जो हमारे शरीर के अंदर बना था, वो हम उसको निकाल दिए। जैसे पेशाब होता है, पसीना हुआ, वो सारा चीज़ बलगम हुआ, तो ये जो है ये हमारा उत्सर्जी पदार्थ है, उसको हम लोग बाहर निकालते हैं। तो जैव प्रक्रम का परिभाषा क्या है कि वे सभी प्रक्रम जो जीवों में जीवन को बनाए रखने के लिए अनुरक्षण के लिए आवश्यक है। अनुरक्षण का मतलब मेंटेनेंस। अनुरक्षण का मतलब मेंटेनेंस। तो वे सभी प्रक्रम जो जीवों में, किसमें? जीवों में जीवन को बनाए रखने के लिए। किसको बनाए रखने के लिए? जीवन को बनाए रखने के लिए जो भी मेंटेनेंस का काम होता है, अनुरक्षण का काम होता है, उसको बोलते हैं जैव प्रक्रम। अच्छा, कौन कौन ऐसा काम है, कौन कौन सा ऐसा प्रोसेस है? तो पहला है श्वसन। श्वसन का मतलब सांस ले रहे हैं, उसको छोड़ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक, अब इतना ही जानो श्वसन के बारे में। इस चैप्टर में हम लोग को डिटेल में पढ़ना है। इवन उत्सर्जन, पाचन, वृद्धि जो भी लिखा हुआ है, संवहन, ये सारा चीज़ इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो एग्जाम्पल आप देख सकते हो, श्वसन हो गया, उत्सर्जन हो गया, पाचन हो गया, वृद्धि हो गया, संवहन हो गया। ठीक, तो ये हमारा क्या है? जैव प्रक्रम का उदाहरण है। तो चलो शुरुआत करते हैं हम लोग पोषण से। पोषण होता है, पोषण क्या होता है? भोजन को ग्रहण करने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है। भोजन हम खा रहे हैं तो खाने का प्रोसेस ही क्या है? पोषण है। अच्छा, भोजन में क्या होता है? तो भोजन में पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स। भोजन में क्या होते हैं? पोषक तत्व। पोषक तत्व क्या होता है? भोजन का घटक होता है, कंपोनेंट ऑफ फूड होता है। ठीक, और उसी को हम लोग बोलते हैं पोषण का स्रोत। पोषण का स्रोत, सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, उसी को बोलते हैं। अच्छा, पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, प्रोटीन्स, वसा, ये सारा चीज़ क्या है? पोषक तत्व है। तो आई होप कि आपको पोषण समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर से इसको थोड़ा सा बड़ा करके मैं इसको समझाने का प्रयास करता हूँ। तो देखो, पोषण क्या होता है? भोजन को ग्रहण करने की प्रक्रिया। पहला चीज़ कि भोजन को ग्रहण करने की प्रक्रिया पोषण कहलाता है। अच्छा, इससे हमें क्या प्राप्त होता है? पोषक तत्व। भोजन में क्या होता है? पोषक तत्व। पोषक तत्व होता है, क्या होता है? पोषक तत्व, उसको बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। ठीक, पोषक तत्व को ही हम लोग क्या बोलते हैं? पोषण का स्रोत। पोषण का स्रोत इसी को बोलते हैं। पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, विटामिन हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, ये सारा चीज़ हमारा क्या है? पोषक तत्व है। अच्छा, भोजन ग्रहण करते हैं, क्यों करते हैं भोजन? हम जो भोजन ग्रहण करते हैं वो हम लोग ऊर्जा के लिए, किसके लिए? ऊर्जा प्राप्ति के लिए, एनर्जी के लिए। कि हमारे अंदर अगर ऊर्जा ही नहीं रहेगा तो हम कोई काम कर ही नहीं सकेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा? भोजन करना होगा, खाना खाना होगा। और तो जो हम लोग खाना खाते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पोषण। चलो आगे देखते हैं कि मनुष्य जो है, सजीव जो है, सजीव में मनुष्य भी आ गया, जीव जंतु सारा आ गया, जो भी है जिसमें प्राण हो, जान हो सकती। ठीक ठीक, तो एक क्वेश्चन है कि सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है? सजीव जो है अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है? कैसे अपना भोजन को वो खाता है? किस तरह से, किस ढंग से, कौन सा तरीका है? तो इसमें दो प्रकार से वो प्राप्त करता है। पहला है वो खुद से बना लेता है, दूसरा वो बना बनाया भोजन किसी दूसरे का खाता है। क्या? पहला चीज़ कि वो खुद से बना करके भोजन करे, या तो दूसरा किसी का बना बनाया भोजन जो है वो ग्रहण करे। ठीक, तो इस आधार पे सजीवों को बांटा गया है दो आधारों पे। कितने आधार पे? दो आधारों पे। देखते हैं कौन कौन सा। तो पोषण के प्रकार देखेंगे, यानी कि भोजन करने की जो प्रक्रिया उसको पोषण कहते हैं। अब भोजन हम लोग ग्रहण कर रहे हैं दो तरीके से, पहला खुद बना करके खा रहे हैं, दूसरा किसी दूसरे का बना बनाया रेडीमेड भोजन खा रहे हैं। तो इस हिसाब से हम लोग क्या किए? पोषण को दो भागों में बांट दिए, उसी को हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है। तो पहला है स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण जो है स्वपोषी जीवों में होता है। किन में होता है? तो
तो स्वपोषी जीवों में होता है। याद रखना, स्वपोषी पोषण किसमें? स्वपोषी जीव में होता है। दूसरा है विषमपोषी पोषण। विषमपोषी पोषण विषमपोषी जीव में होता है। कहाँ होता है? विषमपोषी जीव में होता है। अच्छा, स्वपोषी जीव जैसे हरे पौधे और कुछ जीवाणु, हरे पौधे और कुछ जीवाणु जो क्या कर सके? प्रकाश संश्लेषण कर सके। अब विषमपोषी जीव का एग्जाम्पल जंतु और कवक। देखो एग्जाम्पल देने से क्या हो जाएगा, हमको मीनिंग ही नहीं पता तो हम लोग कैसे समझेंगे स्वपोषी जीव किसको कहते हैं और विषमपोषी जीव। तो स्वपोषी जीव वो जीव कहलाता है जो अपना भोजन खुद बनाता है, समझे? जैसे पेड़ पौधा क्या करता है? अपना भोजन स्वयं बनाता है प्रकाश संश्लेषण करके। हम लोग आगे पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण। तो वो जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसको हम लोग बोलते हैं स्वपोषी। जैसे सभी हरे पौधे और कुछ जीवाणु मतलब वो जीवाणु जिसमें क्या हो? प्रकाश संश्लेषण हो। अच्छा, अब विषमपोषी जीव तो क्या हो जाएगा? वो जीव जो कि अपना भोजन खुद नहीं बनाए, अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर आश्रित हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विषमपोषी जीव। उसको क्या बोलेंगे? विषमपोषी जीव। जैसे जंतु हो गया, कवक हो गया, जैसे हम लोग क्या स्वपोषी हैं या विषमपोषी? आप कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। चलिए, तो स्वपोषी जीव और विषमपोषी जीव हम लोग समझ गए। तो हम लोग स्वपोषी पोषण क्या बोलेंगे? किसको बोलेंगे स्वपोषी पोषण? तो पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन खुद बनाता है उसको हम लोग बोलते हैं स्वपोषी पोषण। अब विषमपोषी पोषण किसको बोलेंगे? विषमपोषी पोषण पोषण की वह विधि, पोषण का वह तरीका जिसमें जीव जो है वो क्या करता है? अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है बल्कि अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहता है। किस पे निर्भर रहता है? तो वो रहता है इस पे, स्वपोषी जीव पे। स्वपोषी जीव कौन है? हरे पौधे हो गए, कुछ जीवाणु। जैसे हम लोग को अगर खाना है, साग सब्जी कुछ भी खाना है तो वो कहाँ से आएगा? वो प्लांट से ही आएगा, हरे पेड़ पौधों से ही तो आएंगे। तो हम लोग भी किस पे डिपेंड है? हम लोग भी पेड़ पौधे पे ही डिपेंड है। पेड़ पौधा को हम लोग क्या बोलते हैं? स्वपोषी जीव। इसलिए हम लोग स्वपोषी पोषण नहीं करते, हम लोग स्वपोषी जीव नहीं, हम लोग विषमपोषी जीव हैं। अच्छा, स्वपोषी पोषण जो होता है वो जो स्वपोषी पोषण है उसमें क्या होता है? स्वपोषी जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो जो अपना भोजन बना रहा है उस विधि को, उस प्रोसेस को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। इंग्लिश में बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या होता है प्रकाश संश्लेषण? जरा सा हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है कि पौधे सूर्य से प्रकाश और क्लोरोफिल कहाँ होता है? पत्ती में। ठीक, क्लोरोफिल कहाँ होता है? पत्ती में। तो पौधे सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की सहायता से भूमि से जल और खनिज एवं पर्यावरण से CO2 लेकर कार्बोहाइड्रेट में बदलता है और ऊर्जा प्राप्त करता है। वो क्या करता है? पौधा है, क्या है? कोई पौधा है। मान लो कि ये हमारा क्या है? कोई पौधा है, पेड़ है, पौधा है जो है, ठीक। तो ये क्या करता है? इसका जड़ है नीचे ज़मीन के नीचे। तो यहाँ से वो क्या करेगा? जल और खनिज लेगा। क्या लेगा? जल और खनिज लेगा। अब पर्यावरण से क्या लेगा? वो CO2 कहाँ से आएगा? हम लोग जो छोड़ रहे हैं वो CO2 ये लेगा, ठीक। और सूरज है यहाँ पे, क्या है? सूरज है यहाँ पे, क्या है? सूरज है। सूरज से क्या किया? वो सूर्य का एनर्जी लिया, सूर्य का प्रकाश लिया। यहाँ से वो सूर्य का प्रकाश ले रहा है और उसका पत्ती में क्या करता है? वो खाना बनाता है। पत्ती में भी क्या होता है? उसका क्लोरोफिल। क्या होता है? पत्ती में क्लोरोफिल होता है। तो इस सारा चीज़ अगर उसको मिल जाएगा तो वो क्या करेगा? भोजन बनाएगा। क्या करेगा? भोजन बनाएगा। अब भोजन बनाना का वो जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। और इसमें क्या बनता है? ऑक्सीजन बनता है। क्या बनता है? ऑक्सीजन बनता है। क्या बनता है? ऑक्सीजन। और वही ऑक्सीजन जो है ये रिलीज करता है, छोड़ता है वायुमंडल में, मतलब कि पर्यावरण में, और वही हम लोग क्या करते हैं? उसको ऑक्सीजन को लेते हैं, ठीक। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जो पौधा जो भोजन बनाया, पौधा में भोजन बनाने की इस विधि को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण, ठीक। अच्छा, भोजन वो बनाया, ठीक है। तो हम लोग भोजन क्यों करते हैं? भोजन हम लोग क्यों खाते हैं? हम लोग ऊर्जा की प्राप्ति के लिए, ठीक। तो भोजन ये स्वपोषी जीव जो बनाया प्रकाश संश्लेषण करके, भोजन जो बनाया वो किस लिए बनाया? ऊर्जा प्राप्त करने के लिए,
यहाँ पे लिखा हुआ ऊर्जा प्राप्त करता है। तो ऊर्जा जो बनाया वो सारा ऊर्जा का यूज नहीं करता है, कुछ एक्स्ट्रा में ऊर्जा बच जाता है। तो उस एक्स्ट्रा ऊर्जा को पौधे जो है वो मंड के रूप में स्टोर कर लेता है, मंड के रूप में स्टोर कर लेता है। और हम लोग जो बनाते हैं, हम लोग में शरीर में जो ऊर्जा बनता है, भोजन जो खाते हैं उसमें जो भोजन से हमको जो ऊर्जा मिलता है वो हम लोग क्या करते हैं, उसको ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर कर लेते हैं। किसमें? ग्लाइकोजन के रूप में। अब हम लोग आगे देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या होता है, कौन कौन सी घटनाएं, और प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या ज़रूरत होता है। चलिए हम लोग देखते हैं आगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में होने वाली घटनाएं कि क्या क्या होता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान। तो CO2 का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो जाता है, यानी कि CO2 जो पेड़ पौधा लिया वायुमंडल से उसको क्या कर दिया, किस में बदल दिया? कार्बोहाइड्रेट में। और क्लोरोफिल से क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। ये हमारा पत्ता हो गया, ये हमारा क्या हो गया? पत्ता हो गया। ये हमारा सूरज हो गया, ये हमारा क्या हुआ? सूरज हो गया। तो यहाँ से जो यहाँ पे क्या होता है? पत्ता में क्लोरोफिल होता है और यहाँ पे सूर्य का ऊर्जा को वो क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। तो यही हमारा दूसरा लाइन में है, लिखा हुआ है कि क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को क्या कर लेता है? अवशोषण कर लेता है। अच्छा, तीसरा क्या है? प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण। जो प्रकाश ऊर्जा सूर्य से लिया उस ऊर्जा को क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। और जल का अणु जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। जल का सूत्र होता है बाबू H2O। ये H2O किस में टूट जाता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। समझ में आया? इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। एक्चुअली इसको तोड़ेंगे तो H+ निकलेगा आयन और OH- आयन निकलेगा। ठीक, तो 2 H निकलेगा, एगो O निकलेगा, 2 H और एगो O निकलेगा। ठीक, 2 H और एगो O। तो यहाँ पे अगर इसको इस तरह से तोड़ेंगे तो यहाँ पे H+ और OH- निकलता है। ठीक, चलो ये सब आगे देखेंगे केमिस्ट्री में। ठीक, तो यहाँ पे एक समीकरण क्या है? एक समीकरण हम लोग को याद रखना है जो किताब में दिया हुआ है कि ये CO2 लिया, क्या लिया? जरा से इसको ये क्या लिया? CO2 लिया। कहाँ से लिया? वायुमंडल से, हमारा पर्यावरण से। और जल लिया कहाँ से? जड़ के माध्यम से, जमीन से। ठीक, सनलाइट जो है, सनलाइट समझ रहे हो? सूर्य का प्रकाश, सनलाइट। और क्लोरोफिल CHLOROPHYLL क्लोरोफिल, इसकी उपस्थिति में क्या करता है? एक रिएक्शन होता है और रिएक्शन से क्या बनता है? ये बनता है C6H12O6। ठीक, C6H12O6 और निकलता क्या है? ये ऑक्सीजन, ये निकलता। ठीक, क्या निकलता है? ये जो है ये है ग्लूकोज, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ कार्बोहाइड्रेट, तो यही है कार्बोहाइड्रेट। ठीक, ये ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन हम लोग को दे देता है, साथ साथ कुछ जल भी बनता है, H2O भी, H2O जल भी बनता है। तो ये समीकरण आप याद रखना होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, बने रहे चैनल के साथ।